आज के दौर में हिटलर शाही चरम पर है और इस तरीके की जो सेनाएं बन रही हैं और जिनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, खुलेआम ये कह लीजिए कि गैर सरकारी गुंडे सरकार के संरक्षण में पले हुए हैं, ऐसे गुंडों को ट्रूपर फौज ही कहा जाएगा। और ये आज की जो भारतीय जनता पार्टी, आज की जो सत्ताधारी पार्टी, जो उस समय की हिटलर वाली बात थी, हिटलर वाली नीति थी, आज उसी पर चल रही है। हिटलर के नक्शे कदम पर चलते हुए इस तरीके की सेनाओं को। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। आगरा में राणा सांगा की जयंती पर करनी सेना के कार्यक्रम को देखते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसी बीच इटावा पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कोई हमारे रामजी लाल सुमन या हमारे कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम समाजवादी लोग भी उनके साथ खड़े दिखाई देंगे, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और यह सेना वेना सब नकली है, यह सब बीजेपी वाले हैं। उन्होंने कहा कि रामजी लाल सुमन के ऊपर किसी तरह का अपमान का व्यवहार नहीं कर पाएंगे और अगर अभी भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रिपर। हिटलर अपने कार्यकर्ताओं को वर्दी पहनाता था, वो अपने विरोधियों को उनसे पिटवाता था। ये जो सेना दिख रही है बीजेपी की ट्रिपर है और ये कोई सेना नहीं है, ये बीजेपी वाले ही हैं। वहीं सपा चीफ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है आतंकवादियों के अटैक बढ़े हैं, बड़े पैमाने पर फौज के जवान शहीद हुए हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा है कि पीडीए से जुड़कर हम लोग 90% आबादी को साथ लेकर चलने का काम करेंगे। जो कोरोना में हम कहते थे वैक्सीन वैक्सीन, बताओ हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि कैंसर भी बहुत बढ़ता जा रहा है। यह संविधान हमारे लिए बुनियाद है, हमारे लिए कर्म ग्रंथ है। उन्होंने कहा कि मैं सोच सकता हूं कि अगर हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो और जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं उनके साथ में न जाने कैसा कैसा व्यवहार होता होगा। हमारा आरक्षण छीना जा रहा है, हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। बाबा साहेब ने भी जीवन भर भेदभाव देखा। जहाँ जानवर भी पानी पी सकते थे वहाँ भी पानी लेने नहीं जा सकते थे। हजारों साल पुरानी बुराई जो हमारे समाज में है आज भी ख़त्म नहीं हुई है। इस तरह की घृणा दुनिया में कहीं नहीं देखी जाती, सिर्फ हमारे देश में देखी जाती है। पूर्व सीएम ने कहा है कि फूलन देवी जी का भी एक अलग इतिहास है। शायद धरती पर दुनिया के इतिहास में इतनी प्रताड़ना, इतना अपमान किसी महिला का हुआ होगा। जो व्यवहार अपमान हुआ उसको सम्मान में बदलने के लिए नेताजी और समाजवादी पार्टी ने उनके लोकसभा में पहुंचाने का काम किया था। आज पीडी और बाबा साहेब के संविधान, लोहिया जी के चिंतन और नेताजी के संघर्ष की वजह से हम लोग उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी हैं। सादाब रिजवी, अखिलेश यादव ने कई मुद्दों को उठाया, कई मुद्दों को मजबूती के साथ उठाया। बिल्कुल अखिलेश यादव की, और कहीं ना कहीं जनता के दिल को जीतने की कोशिश की है और ऐसे मुद्दों को कुरेदने की कोशिश की है जो आखिर जख्म दिए। बिल्कुल सत्ताधारी पार्टी ने जो जनता को जख्म दे रखे हैं, बिल्कुल बिल्कुल उन पर मरहम लगाने की कोशिश की है अखिलेश यादव ने इस तरीके के मुद्दों को उठाकर। आप देखिए अखिलेश यादव ने जो बातें कही हैं उनमें सब में सत्यता है। जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टी काम कर रही है, जिस तरीके की ये सेनाएं काम कर रही है, तो एक समय में हिटलर के समय में जो ट्रूपर फौज हुआ करती थी आज वही दौर वापस लौट रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आज न जाने कौन कौन से नामों की सेना के साथ मार्केट में उतर रहे हैं। उसको ट्रूपर फौज का अगर नाम दिया जाए तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि ट्रूपर फौज हिटलर के ज़माने में उन्होंने बनाई थी, उनको वर्दी दी थी और हिटलर जितने भी व्यक्तिगत रूप से काम लेने होते थे उस फौज के द्वारा वो काम लिया करता था। आज के दौर में हिटलर शाही चरम पर है और इस तरीके की जो सेनाएं बन रही हैं और जिनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, खुलेआम ये कह लीजिए कि गैर सरकारी गुंडे सरकार के संरक्षण में पले हुए हैं, ऐसे गुंडों को ट्रूपर फौज ही कहा जाएगा। और ये आज की जो भारतीय जनता पार्टी, आज की जो सत्ताधारी पार्टी, जो उस समय की हिटलर वाली बात थी, हिटलर वाली नीति थी, आज उसी पर चल रही है। हिटलर के नक्शे कदम पर चलते हुए इस तरीके की सेनाओं को, इन जैसी ट्रूपर फौज को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप देखिए अगर कोई संसद का सदस्य संसद के अंदर किसी मुद्दे को उठा देता है तो ऐसी फौज, ये ट्रूपर फौज उसके घर पर पहुंच जाती है। और अगर कोई व्यक्ति देश हित में बात करता है और वो भाजपा के विरोध में बात करता है तो फिर वो देशद्रोही साबित हो जाता है।
उसके ऊपर यूएपीए की कार्रवाई हो जाती है। कोई व्यक्ति अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करता है और संविधान के अनुसार विरोध प्रदर्शन करता है, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बात करता है, तो फिर उस पर भी यूएपीए की कार्रवाई हो जाती है। और अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो फिर अपने पाले हुए गैर सरकारी गुंडों को भेजकर, इस तरीके के लोगों को भेजकर अपने ट्रूपर फौज के जरिए उसको वहां पर मरवाने का काम करती है, पिटवाने का काम करती है, उसके घर पर बुलडोजर चलवाने का काम करती है, उसके विध्वंस का कारण बनती है। तो इस तरीके की बात अगर अखिलेश यादव उठा रहे हैं कि आज के समय की हिटलरशाही वाली ये वही सेनाएं हैं जो कि उस समय हिटलर की ट्रूपर फौज हुआ करती थी। बिल्कुल, जो अखिलेश यादव मुद्दा उठा रहे हैं कहीं ना कहीं जनता के दिल को जीतने का काम कर रहे हैं। आपको अखिलेश यादव की बातें कैसी लग रही हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद।